हेलो दोस्तों आज के रिवीजन सेशन में हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको चिंता हो रही है कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें, आप दुविधा में हैं, टेंशन में हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे। हमारा कोर्स परचेज करने के लिए आप एक तो हमारी जो वेबसाइट है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, एप्लीकेशन है, इनसे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9816492276 या फिर 9816634276। इस पे मैसेज करें, हम आपको जो है लिंक शेयर कर देंगे एप्लीकेशंस के, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे जो भी आपको चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम पहले पुराने समय में इजी होता था, लेकिन अब इसका जो लेवल है लगातार टफ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे पेपर क्लियर भी नहीं कर पाते। तो आप इस एग्जाम को मजाक में मत लीजिएगा, अच्छे से प्रेपरेशन कीजिएगा। और अगर आपको चाहिए एक अच्छा रास्ता, आपको तरीका कैसे क्लियर करना है, स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी कैसे करनी है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स परचेज करने के बाद आपका ये एग्ज़ाम 100% क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि आज तक हमने जितने भी बैचेस अपने AIB के दिए हैं, हमारा 100% रिजल्ट आया है। एक भी बच्चा हमारे इस कोर्स को लेने के बाद फेल नहीं हुआ है। तो आप भी पहले ही अटेम्प्ट में ये कोर्स क्लियर कर सकते हैं, बस आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इसका रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से। तो मैं शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन से। जो भी आपको बताऊंगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी देश है, उस देश में अगर पीस मेंटेन करना है, उस देश को अगर डेवलप करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का होना बड़ा जरूरी है। और कोई भी देश है, उसका मेन कार्य एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही होता है। अपने देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना ही हर देश का मेन कार्य है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से एक देश में पीस मेंटेन होता है, एक देश डेवलप होता है, एक देश में रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तो देखिए मीनिंग जो है ना, अगर हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मीनिंग पता करना, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग पता करें, फिर हम जस्टिस का मीनिंग पता करें, और बाद में फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को समझ पाएंगे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक जस्टिस। हम दोनों को अगर समझ जाएंगे अच्छे से, फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मीनिंग पता करना भी आसान हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग से। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना या फिर चीज़ों को मैनेज करना। अगर मैं लॉ के संदर्भ में बात करूं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता ही है गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो इसका लिंक डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब हो सकता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, या फिर चीजों को मैनेज करना, मैनेजिंग द थिंग्स। या हम ऐसा बोल सकते हैं लॉ के संदर्भ में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, इवन पॉलिसीज, जो पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करना, किसके द्वारा? बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके द्वारा
लॉ को, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन आपने आए दिन वर्ड सुना होगा, देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, प्रशासन कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी होती हैं काम करने वाली। तो वही है कि देश में लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ में पॉलिसीज, देश में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन समझ आ गया। अब अगर बात करें जस्टिस की, तो जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, इट मीन्स फेयरनेस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जस्टिस आल्सो मीन्स इक्वालिटी। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? फेयरनेस करना, फेयरली काम करना और साथ में इक्वालिटी करना सबके साथ, ये होता है जस्टिस। तो अब हम बात करेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, तो हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब है कि एक देश में एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉ को, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके जरिए इक्वालिटी की जाती है, फेयरनेस की जाती है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, जो रॉन्ग डूअर है, गलत करने वाले हैं, उनको पनिश किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है? बेसिकली ये है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मींस क्या है? ये द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच द स्टेट, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की बात की जा रही है, बाय विच द स्टेट अप्लाइज लॉ, स्टेट लॉ अप्लाई करता है, क्यों करता है? टू प्रोवाइड द जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, टू रिजोल्व द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट, लोगों के राइट्स की रक्षा करने के लिए, टू पनिश द रॉन्ग डूअर, कोई रॉन्ग डूअर है उसको पनिश करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग द इक्वालिटी, और लोगों में इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब, कि किसी भी देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी देश का लॉ है, स्टेट जो है वो लॉ को अप्लाई करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो देश है वो क्या करता है? लॉ को अप्लाई करता है, कानून को अप्लाई करता है। क्यों करता है? जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स की रक्षा करने के लिए, रॉन्ग डूअर को पनिश करने के लिए और इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का मीनिंग अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है वो काम करता है हमारे देश में कोर्ट। जो कोर्ट है वो ही है जो मेन कोर्ट है। कोर्ट क्या करता है? वही लॉ को अप्लाई करता है, वही लॉ को अप्लाई करता है। क्यों क्यों करता है? जस्टिस देने के लिए, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रॉन्ग डूअर को पनिश करने के लिए और इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसका काम है? ये हर एक देश में कानून का काम है, लॉ का काम है। मतलब ये हुआ, अगर अकेला एडमिनिस्ट्रेशन देखती है तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच देखती है। जो जस्टिस को मिला दें तो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस की जब बात आती है तो ये करवाया जाता है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। तो हर एक देश में कोर्ट मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेन इंपॉर्टेंट बॉडी है जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देखती है। और देश के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोर्ट्स के ऊपर। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के काइंड्स की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के दो काइंड हैं। पहला जो काइंड है उसका नाम है सिविल जस्टिस, और जो दूसरा काइंड है उसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल जस्टिस की, फिर क्रिमिनल जस्टिस की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सिविल जस्टिस की बात करूं तो सिविल जस्टिस जो है वो सिविल कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सिविल जस्टिस इज प्रोवाइडेड बाय द सिविल कोर्ट। अब सिविल जस्टिस कब मिलता है? जब कभी भी, मेरी बात याद रखना, कि जब कभी भी डिस्प्यूट दो इंडिविजुअल के बीच हो, प्राइवेट इंडिविजुअल या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो, तो उसमें जो जस्टिस दिया जाता है उसको सिविल जस्टिस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको यहाँ पे, मान लो एक ए है और एक बी है, इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, ए या बी, कोई भी पार्टी, तो दूसरी पार्टी जो है वो सिविल कोर्ट में जाके जस्टिस ले सकती है
अर्थात ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो केस फाइल कर सकती है, तो इसको सिविल जस्टिस कहा जाएगा। सिविल जस्टिस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो प्राइवेट या लिखा भी है, सिविल जस्टिस डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल, जब दो प्राइवेट इंडिविजुअल में डिस्प्यूट हो उससे डील करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट उनके बीच कोई डिस्प्यूट है सिविल राइट्स को लेकर, तो उसको उसमें जो जस्टिस दिया जाता है उसको सिविल जस्टिस कहते हैं। अब ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये उनका एक प्राइवेट मसला है, दुनिया को कुछ लेना देना नहीं है इससे, ए और बी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसमें जो जब जस्टिस दिया जाएगा, अगर कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो इसको सिविल जस्टिस कहा जाएगा। अब बात आती है एग्जाम्पल की कि सिविल जस्टिस की क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन से केसेस हैं जहां पर सिविल जस्टिस कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होता है तो वहां पे सिविल जस्टिस ही दिया जाता है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, दो लोगों में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला हुआ है, तो वहां भी सिविल जस्टिस ही दिया जाएगा। रिकवरी ऑफ मनी, जब किसी ने किसी को पैसा उधार दिया है, वो पैसा वापस नहीं कर रहा, वो पैसा रिकवर करना है, उसमें भी जो जस्टिस दिया जाएगा सिविल जस्टिस होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब कभी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस डालते हैं, जैसे ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बोला मैं 5,000 रुपये में बी को फोन दे दूंगा, मैं 5,000 रुपये में बी को फोन दे दूंगा। मान लो बाद में ए ने फोन देने से मना कर दिया, तो बी जो है कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है, अर्थात वो कोर्ट में जाके कोर्ट को बोल सकता है कि ए को बोला जाए कि मुझे वो फोन दे और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, जैसा उसने बोला था वैसा करे। फिर रिकवरी ऑफ मनी, ये मैंने बताया दिया, रिकवरी ऑफ मनी के लिए भी केस डाला जाता है, उसको भी सिविल जस्टिस कहते हैं। अब बात आती है कि रेमेडीज क्या होती हैं सिविल जस्टिस में, क्या क्या रेमेडीज कोर्ट प्रोवाइड करता है जब कोर्ट सिविल जस्टिस देता है। तो क्या रेमेडीज प्रोवाइड करता है, सबसे पहले तो कोर्ट डैमेजेस प्रोवाइड करता है। डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस एक प्रकार का मोनेटरी कंपनसेशन होता है जो इंजर्ड पार्टी को दिया जाता है। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से बी को नुकसान हुआ, तो बी इससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है और मोनेटरी कंपनसेशन ले सकता है। डैमेजेस से कौन सा सेक्शन डील करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 73 से 75 डैमेजेस से ही डील करता है। दूसरा जो कोर्ट रेमेडीज प्रोवाइड करता है सिविल जस्टिस के टाइम पे, वो प्रोवाइड करता है इंजंक्शन। अब इंजंक्शन का नाम हर किसी ने सुना होगा। जो इंजंक्शन है ये बेसिकली ऑर्डर होता है कोर्ट का, एक सिविल कोर्ट का ऑर्डर होता है। इंजंक्शन के प्रोविजन या तो सीपीसी में दिए हुए हैं, सीपीसी में इंजंक्शन के प्रोविजन देखने को मिलेंगे, या फिर आपको इंजंक्शन के प्रोविजन जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में देखने को मिलेंगे। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर विच कोर्ट गिव द डायरेक्शन टू द पार्टी आइदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मतलब इंजंक्शन के माध्यम से कोर्ट किसी पार्टी को कोई काम करने के लिए बोलता है या काम नहीं करने के लिए बोलता है। तो इंजंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी का कोई, मान लो इनका जो है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो कोर्ट ने ए को बोल दिया कि उस प्रॉपर्टी में नहीं जाना है, बी को भी बोल दिया कि उस प्रॉपर्टी में आपने नहीं जाना है, उसको एज इट इज रहने दो, तो ये भी कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर रहा है। अब कोर्ट और क्या रेमेडी दे सकता है सिविल जस्टिस डिलीवर करते दौरान, कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, मैं कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। जो बी है ना वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कोर्ट को कि जज साहब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा, तो उसको बोला जाए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पूरा करे। और कोर्ट को लगता है कि भाई साहब बी को बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना ही चाहिए, जो बोला गया था वैसा होना ही चाहिए, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी ऑर्डर पास कर सकता है, ये बड़ी रेमेडीज भी दे सकता है। इवन कोर्ट जो है ना कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारी रेमेडीज कोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार कौन से कोर्ट हैं जो सिविल जस्टिस से डील करते हैं। तो आपको पता ही है, सबसे पहले जो सिविल कोर्ट डील करता है, सबसे पहले जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सिविल जस्टिस से डील करते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सिविल मैटर सुनते हैं,
हाई कोर्ट भी सुनता है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है। तो ये सारा कुछ आपने सिविल जस्टिस में लिख लेना है। अब बात कर लेते हैं क्रिमिनल जस्टिस की। तो क्या लिखा हुआ है, इट डील्स विद द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी और स्टेट। मतलब जब कभी ऑफेंस सोसाइटी के अगेंस्ट हो, स्टेट के अगेंस्ट हो, तो उसको फिर क्या माना जाता है, पब्लिक रोंग। और पब्लिक रोंग के केस में कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट केस क्रिमिनल कोर्ट के पास जाता है, फिर क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, जो ए है इसने बी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करना एक पब्लिक रोंग माना गया है। जब किसी का आप मर्डर करते हो ना, तो वो मर्डर जिस बंदे का हुआ है उसके साथ तो गलत माना ही जाता है, पर वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट रोंग माना जाता है, वो पूरी स्टेट के अगेंस्ट रोंग माना जाता है। और यही कारण है कि जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट खुद केस लड़ती है, आपने देखा होगा, खुद अपना वकील देती है। अब तो आप सीनियर क्लासेस है, आपको पता होगा। तो क्या है, जो क्रिमिनल जस्टिस है वो क्रिमिनल कोर्ट प्रोवाइड करता है। क्रिमिनल जस्टिस का प्रोवाइड किया जाता है व्हेन देयर इज एनी क्रिमिनल देयर इज एनी पब्लिक रोंग दैट इज रोंग अगेंस्ट सोसाइटी और एनी स्टेट। एग्जाम्पल दिया हुआ, थेफ्ट हो जाता है, रॉबरी हो जाती है, मर्डर, रेप, असोल्ट, चीटिंग, ये सारे पब्लिक रोंग है, रोंग अगेंस्ट वर्ल्ड है, सोसाइटी है, और इसमें क्रिमिनल केस चलता है और क्रिमिनल जस्टिस मिलता है। अब बात आती है क्रिमिनल जस्टिस जब होता है, जब क्रिमिनल जस्टिस देता है कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, तो वो क्या किस तरीके से जस्टिस देता है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट या तो क्रिमिनल को फाइन इम्पोज करता है, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट देता है, जेल की सजा, या फिर कोर्ट जो है डेथ पेनल्टी पॉइंट दे देता है। डेथ पेनल्टी बड़ा ही ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब में बोला था कि बड़े कुछ मामलों में देनी है डेथ पेनल्टी, या कोर्ट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। इस प्रकार से कोर्ट ये सजा देकर क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करता है। अब इंडिया में कौन कौन से कोर्ट हैं जो क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं। पहला तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, आपने सुना होगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो डील करता है। इवन सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट बोलते हैं, वो डील करता है। हाई कोर्ट भी डील करता है, और सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल केसेस से डील करता है। तो ये हो गया क्रिमिनल जस्टिस। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में क्या फर्क है। तो आप समझ गए होंगे। आप ये सारा सिविल क्रिमिनल में लिख दें, वो सिविल में लिख दें, फिर उनका डिफरेंस कर दें। डिफरेंस में मेन बात आप याद रखना, सिविल जस्टिस कब मिलता है, जब सिविल रोंग होता है, या फिर जब कभी प्राइवेट रोंग होता है। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस कब मिलता है, जब रोंग पब्लिक नेचर का होता है, सोसाइटी को वो करने का, नुकसान पहुंचाने वाला होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। जो सिविल रोंग हो, सिविल जस्टिस होता है, वो क्या माना जाता है, वो सिविल रोंग के केस में दिया जाता है, और सिविल रोंग लेस सीरियस माना जाता है। लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो क्रिमिनल रोंग में दिया जाता है, तो क्रिमिनल रोंग ज्यादा सीरियस माना जाता है। जो सिविल है उसमें रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, कंपनसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन। पर जो क्रिमिनल है इसमें पनिशमेंट्स दी जाती है, पनिशमेंट्स क्या दी जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, डेथ एक्स्ट्रा। तो इस तरह से आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट चीज करेंगे कि ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का क्या ऑब्जेक्टिव है और साथ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है।